गहरी रात में मोहन अपनी पुरानी बाइक पर राजस्थान के रेतीले रास्ते से अकेला गुजर रहा होता है। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा, टेढ़े पेड़ और हवा में उड़ती रेत दिखाई देती है। उसकी हेडलाइट बार बार कमजोर पड़ती है और वो घबराकर मीटर पर नजर डालता है। तभी उसे सड़क के किनारे सफेद घूंघट में खड़ी एक औरत दिखाई देती है। मोहन ब्रेक दबाकर रुकता है, लेकिन उसके हाथ हल्के कांपने लगते हैं। औरत धीरे धीरे सिर उठाती है और उसका चेहरा घूंघट की छाया में छिपा रहता है। वो बहुत धीमी आवाज में कहती है कि उसे आगे वाले गांव तक छोड़ दे। मोहन डर और दया के बीच फंस जाता है, फिर हिचकते हुए उसे पीछे बैठने का इशारा करता है। जैसे ही औरत बाइक पर बैठती है, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। मोहन के चेहरे पर पसीना आ जाता है, जबकि रात और भी ज्यादा शांत हो जाती है। मोहन बाइक आगे बढ़ाता है और उसे शीशे में पीछे बैठी औरत का चेहरा नहीं दिखता। वो बार बार रियर व्यू मिरर ठीक करता है, मगर वहां सिर्फ उसका सफेद घूंघट लहराता नजर आता है। कुछ दूर जाने पर उसे महसूस होता है कि बाइक असामान्य रूप से भारी हो गई है। उसके कानों में पायल की बहुत धीमी, टूटी टूटी आवाज गूंजने लगती है। अब मोहन समझ जाता है कि पीछे बैठी सवारी साधारण नहीं है। घबराकर मोहन बाइक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सीलेटर अपने आप तेज होने लगता है। सामने दूर एक टूटी हवेली की काली परछाई उभरती है और पीछे से वही औरत फुसफुसाकर कहती है, यहीं चलना है। मोहन की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि उसने उसे गांव तक छोड़ने की बात सुनी थी, हवेली तक नहीं। बाइक सीधे उस उजड़ी हवेली के खुले फाटक की ओर भागती चली जाती है। बाइक हवेली के भीतर जाकर झटके से बंद हो जाती है और मोहन लगभग गिरते गिरते बचता है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन बाइक की सीट खाली होती है। हवेली के आंगन में टूटी दीवारें, सूखा कुआं और झूलता हुआ जंग लगा लालटेन हवा में चरमराता है। मोहन कांपते हुए अपना मोबाइल निकालता है, पर स्क्रीन पर सिर्फ काली झिलमिलाहट दिखाई देती है। तभी उसी पायल की आवाज आंगन के चारों ओर घूमने लगती है। मोहन डरते हुए हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ता है, क्योंकि पीछे का फाटक अपने आप बंद हो चुका होता है। अंदर धूल से ढका लंबा दालान, फटी तस्वीरें और दीवारों पर पुराने हाथों के निशान दिखाई देते हैं। एक कमरे में उसे पीतल का बड़ा आईना मिलता है, जिसमें उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि उसी घूंघट वाली औरत की परछाई दिखती है। वो घबराकर पीछे हटता है, तो उसके पैर से एक पुराना चांदी का पायल टकराता है। पायल को छूते ही उसके दिमाग में आग, चीखें और भागते लोगों की झलक कौंध जाती। अब मोहन समझने की कोशिश करता है कि इस हवेली में किसी भयानक मौत का राज छिपा है। वो पायल हाथ में लेकर दालान के अंत तक जाता है, जहां एक बंद कमरा भीतर से खरोंचने की आवाज कर रहा होता है। साहस जुटाकर वो दरवाजा धक्का देता है और कमरा खुलते ही ठंडी राख की गंध बाहर फैल जाती है। कमरे के बीच में जली हुई दुल्हन की एक धुंधली आकृति बैठी होती है, जिसका घूंघट अब भी सफेद है। वो धीरे से अपना हाथ उठाकर दीवार की ओर इशारा करती है। मोहन कांपते हुए दीवार की धूल साफ करता है और वहां कोयले से लिखा एक वाक्य पढ़ता है, मुझे जलाकर यहीं छिपाया गया। उसके गले से आवाज नहीं निकलती, पर अब भागने के बजाय सच जानने की बेचैनी उसके डर पर भारी पड़ने लगती है।
तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और दुल्हन की टूटी आवाज गूंजती है। मेरी हड्डियां ढूंढो, वरना तुम भी यही रह जाओगे। मोहन पायल कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि अब बचने का रास्ता उसी राज में छिपा है। मोहन उसी बंद कमरे में तेजी से नजर दौड़ाता है और दीवार के इशारे को फिर ध्यान से देखता है। उसे फर्श के एक कोने में बाकी जगह से अलग काली पड़ी मिट्टी दिखाई देती है। वो पास पड़ी टूटी लोहे की सरिया उठाकर जमीन खोदना शुरू करता है। हर वार के साथ कमरे में पायल की आवाज तेज होती जाती है और जली हुई दुल्हन की आकृति उसके पीछे चुपचाप खड़ी रहती है। मोहन के हाथ कांपते हैं, लेकिन वो खुद को रोकता नहीं। कुछ देर बाद सरिया किसी सख्त चीज से टकराती है और मिट्टी के भीतर से हड्डियों का हिस्सा बाहर झलकता है। मोहन का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है, फिर भी वो पूरी ताकत लगाकर मिट्टी हटाता है। उसे हड्डियों के साथ लाल चूड़ियों के टूटे टुकड़े और आधा जला हुआ मंगलसूत्र मिलता है। जैसे ही वो उन्हें बाहर निकालता है, हवेली के पूरे दालान में जोर जोर से कदमों की आवाज गूंजने लगती है। अब उसे एहसास होता है कि सिर्फ आत्मा ही नहीं, उसके हत्यारों की परछाइयां भी यहां कैद हैं। मोहन हड्डियों और पायल को एक पुराने कपड़े में बांधता है और कमरे से बाहर भागता है। दालान में अचानक धुएं जैसी काली आकृतियां उभरती है, जिनके चेहरे बिना आंखों के हैं और हाथ लंबे टेढ़े दिखाई देते हैं। वे उसी पर झपटती है जैसे उसे हवेली से बाहर नहीं जाने देना चाहती। मोहन पास रखा जलता लालटेन उठाकर उनकी ओर घुमाता है और पीली रोशनी में वे कुछ पल पीछे हट जाती हैं। वो मौका देखकर आंगन की ओर दौड़ पड़ता है। आंगन में पहुंचते ही सूखे कुएं के पास वही घूंघट वाली दुल्हन फिर प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से साफ होती है। वो मोहन से कहती है कि उसकी हड्डियों को गांव के शमशान में अग्नि और सम्मान दो, तभी ये छलावा खत्म होगा। मोहन सिर हिलाता है, पर उसी क्षण हवेली का बंद फाटक धीरे धीरे खुलने के बजाय खून जैसे लाल धुएं से भरने लगता है। उसके सामने आखिरी परीक्षा खड़ी होती है, हवेली से जिंदा बाहर निकलना। मोहन हड्डियों की गठरी छाती से चिपकाकर लाल धुएं से भरे फाटक की ओर बढ़ता है। काली परछाइयां फिर उसके पीछे दालान से निकलकर आंगन में फैलने लगती है और हवा में जलने की बदबू घुल जाती है। वो डर से आंखें कसता है, फिर लालटेन ऊंचा उठाकर दुल्हन का पायल फाटक की ओर फेंकता है। पायल जमीन पर गिरते ही तेज झंकार करता है और लाल धुआं कुछ पल के लिए फट जाता है। मोहन उसी छोटे से रास्ते से भागकर हवेली के बाहर निकल जाता है। हवेली से बाहर आते ही वो अपनी बंद पड़ी बाइक के पास पहुंचता है और कांपते हाथों से किक मारता है। पहली बार में बाइक नहीं चलती, दूसरी बार भी इंजन घुटकर रह जाता है। तीसरी बार वो आंखें बंद करके दुल्हन से मन ही मन वादा करता है कि उसे सम्मान से विदा देगा। तभी बाइक अचानक स्टार्ट हो जाती है और पीछे हवेली से गुस्से भरी चीखें उठती हैं। मोहन बिना पीछे देखे सीधा गांव के शमशान की ओर दौड़ पड़ता है। शमशान पहुंचकर मोहन सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता है, गठरी खोलता है और कांपते हुए हड्डियों को सावधानी से चिता पर रखता है। वो पायल, टूटी चूड़ियां और आधा जला मंगलसूत्र भी उनके साथ रख देता है। जैसे ही वो आग लगाता है, लपटें पहले नीली फिर सुनहरी हो जाती हैं और हवा अचानक शांत पड़ जाती है। उसके सामने दुल्हन की आत्मा
प्रकट होती है। अब उसका चेहरा जला हुआ नहीं, बल्कि शांत और थका हुआ दिखता है। उसकी आंखों में पहली बार क्रोध नहीं, कृतज्ञता चमकती है। दुल्हन मोहन को हल्की मुस्कान के साथ आशीर्वाद देती है और धीरे धीरे राख जैसी रोशनी में विलीन होने लगती है। उसी क्षण दूर खड़ी हवेली की काली परछाई कांपती है और फिर रेतीली हवा में बिखर जाती है, मानो उसका श्राप टूट गया हो। मोहन की सांसें धीरे धीरे सामान्य होती है और उगती सुबह की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि उसने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि एक अधूरी आत्मा को न्याय भी दिलाया। उस दिन के बाद मोहन कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा, लेकिन पायल की वो आखिरी शांत झंकार उसे हमेशा याद दिलाती रही कि हर छलावा सिर्फ डर नहीं, कभी-कभी दबी हुई पुकार भी होता है।